वाले हैं, रुको ना, अभी हम भी बताने वाले हैं, रुको ना। वो देखो, तो ये जो है क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या काइनेटिक में चेंज हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा कहाँ थे हम, हाँ हाइड्रोलिक सिस्टम की बात कर रहे थे। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है कि बोलते हैं लोग कि जितना जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, एक्चुअली में होता क्या है कि पानी गिरता है तो वो मोटर को घुमाता है, तो वो जो मोटर घूमना है वो मैकेनिक्स है, वो मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों। सोच के जब देख, जब पानी नीचे गिरता है उस टाइम पे मैकेनिकल एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हाइट पे से गिरता है तो क्या पोटेंशियल भी आया और क्या वेलोसिटी भी आई, क्या काइनेटिक भी आया, इसीलिए उसको मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आया। लेकिन अब उसमें क्या बोलते हैं कि कंजर्वेशन है। अगर एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से बोले तो क्या एनर्जी कंजर्व है, मतलब जितना मैकेनिकल आया, मतलब जितना मोटर घुमा उतना इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मोटर घूमता है तो हीट भी होता है, क्या कुछ मैग्नेटिक में कुछ, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस होता है क्या उसके वजह से भी कुछ चेंजेस आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे लॉस भी उसमें। तो आइडियल बोलना ये कोई समझदारी वाली बात, लेकिन इन सिचुएशंस में हम लोग आइडियल हर चीज को मानेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात। अच्छा चलो आओ, ये बात समझ में आ गई कि एनर्जी जो होता है कंजर्व होता है। ये थोड़ा सा चर्चा करना था क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में तुम लोग पढ़ोगे इसके बारे में। आओ देखो, इसी तरीके से थोड़ा सा जब ये आ गया पोटेंशियल काइनेटिक कैसे चेंज हो रहा है, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, सोच के देख, स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग का केस हम समझाते हैं। थोड़ा सा हमको माहौल बनाने दो वर्क एनर्जी थ्योरम का, हो सके तो कल स्टार्ट करें, पहले सीख लो, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं आया ना तो हमको जहर खाना पड़ सकता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन उसी से सॉल्व करेंगे। आओ देखो, तो स्प्रिंग में एक्चुअली क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे ना तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी इक्वेशन ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब फोर्स आगे लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आगे होगा तो फोर्स। सिंपल सी बात ये है, हाँ कि ना। जहां पे भी ये रूल अप्लाई होगा क्या वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ये रट लो। और जब हम लोग सिंपल SHM जब पढ़ेंगे तो ये हम बताएंगे, 11th में है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, SHM करता है। क्या सोच के देख, अगर स्प्रिंग पकड़ के खींचेगा तो क्या वो ऑसिलेशन आएगा कि नहीं आएगा, करते 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 रुक जाएगा। और एक्चुअली में पेंडुलम में भी वही होता है, हाँ कि ना। पेंडुलम भी टी 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 करते 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 रुक जाएगा, पक्की बात। अच्छा सोच के देख, जो पेंडुलम होता है, आजा देखते हैं। मान लो पेंडुलम है अपने पास, पेंडुलम है, ये बॉब है पेंडुलम का, क्या है, बॉब है पेंडुलम का। मस्त ये पेंडुलम इस पॉइंट पे आया, एक बार यहां गया और एक बार यहां गया और फिर यहां आया। क्या ये एक बार एक, ये क्या है बताओ, एक ऑसिलेशन है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। और क्या एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, क्या वही फ्रीक्वेंसी होती है। SHM में हम खूब अच्छे से बात करेंगे, बस थोड़ा सा हमको एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाने दो। बात समझ में आई। अब सोच के देख, तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन का केस हम दिखाएं। यहां गया पेंडुलम, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आके यहां आ गया। ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा आ जाओ बात करते हैं एकदम बकायदे, देखते हैं। अच्छा बताएं, अच्छा देखो, सोच के देखिए पेंडुलम ऐसे रखा हुआ है, क्या है, ऐसे रखा हुआ है, मस्त रखा हुआ है पेंडुलम, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा अब इस पेंडुलम के अंदर क्या कोई एनर्जी है, क्या कुछ नहीं है, ना काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी, कुछ नहीं है। अब लेकिन सोच के देख, जब पेंडुलम घूमता है तो क्या स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी तुम देते हो कि नहीं देते हो, पक्का देते हो। और जब तुम वो जो एनर्जी तुम देते हो ना, क्या उसी के बाद पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट कर जाता है। और जो तुम एनर्जी देते हो वो एनर्जी कौन सी होती है, तुम एक्चुअली में क्या करते हो, तुम इस एक्चुअली में जब एनर्जी देते हो तो एक्चुअली में तुम वेलोसिटी देते हो। बात समझ में आई। कुछ वेलोसिटी देते हो जिसके वजह से ये ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद फिर यहां आता है। तो वेलोसिटी दी है, यानी कि क्या काइनेटिक एनर्जी दी है। अरे यार, मतलब क्या इस पॉइंट पे अगर इस बॉब को मतलब आगे बढ़ाना है तो क्या काइनेटिक एनर्जी दोगे कि नहीं दोगे, तभी तो ऑसिलेशन आना स्टार्ट होगा, पक्की बात। अच्छा सोच के देख, सोच सोच रुक जा, जब इसको वेलोसिटी दिए, जब इसको, तो काइनेटिक एनर्जी इस देख। अब हम तुमको दिखा रहे हैं, एक और चॉकलेट लेते हैं, रुक, देखना ध्यान से। ये पॉइंट देखना, यहां पे स्टार्टिंग में तुम क्या दिए, काइनेटिक की पोटेंशियल, काइनेटिक दिए। अब सोच के देख, जब ये बॉब था क्या H हाइट कवर किया कि नहीं किया,
तो सोच के देख, जब ये h हाइट कवर किया, अब इस पॉइंट पे रुक जा, जैसा ही ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो अब क्या एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब वहां से फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो क्या थोड़ी देर के लिए, एकदम थोड़ी देर क्या वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो क्या काइनेटिक जीरो हो गया। और लेकिन ये जो काइनेटिक यहां पे दिए थे, अब वो पूरा काइनेटिक क्या इस हाइट अटेन करने की वजह से क्या पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या इस पॉइंट पे बंद कर रुक जाओ दे देना, बंद करो। हाँ देखो, मतलब क्या जब स्टार्टिंग में तुम क्या काइनेटिक एनर्जी दी है, और जब इस पॉइंट पे आया, क्या धीरे धीरे करते करते यहां पे जब आया, क्या वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो हो गई होगी, तभी तो यहां से फिर आगे आएगा। थोड़ी देर के लिए तो रुका होगा ना यार, लेट मत करो, एकदम तुरंत बोलो। क्या थोड़ी देर के लिए रुका होगा तो क्या वेलोसिटी जीरो हुआ होगा थोड़ी देर के लिए। क्या उस पॉइंट पे क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो, और क्या इस हाइट अटेन करने की वजह से क्या इस बॉडी के अंदर अब पोटेंशियल एनर्जी आएगा, पक्की बात। अब फिर से वही होगा। अब सोच के देख, क्या अब इस हाइट पे हम एक ऑसिलेशन का पूरा चर्चा कर रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या काइनेटिक एनर्जी दी है, फिर क्या पोटेंशियल हो गया। अब सोच के देख, अब यहां से आगे का मोशन का चर्चा करते हैं। यहां से यहां आ गए, एनर्जी का बात समझ में आया। अच्छा, अब इस पॉइंट पे जब हो तो क्या पेंडुलम अब नीचे आने वाला है। अब सोच के देख, जब पेंडुलम नीचे आएगा तो क्या जब नीचे आएगा तो क्या स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में जीरो, लेकिन क्या पोटेंशियल एनर्जी थी। अब लेकिन जब यहां पे आएगा, मतलब सोच के देख, अगर बॉल यहां से यहां आया फिर दोबारा, तो क्या यहां से होते हुए वहां जाएगा कि डायरेक्ट वहां पहुंच जाएगा, होते हुए जाएगा। अच्छा, जब होते हुए जाएगा तो क्या इस पॉइंट पे हाइट मैक्सिमम है, यानी कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। लेकिन फिर से जब ये इस पॉइंट पे आएगा तो क्या वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे आएगा जैसा ही तुरंत हाइट जीरो हो जाएगी, और हाइट जीरो हो जाएगी तो क्या पोटेंशियल एनर्जी पूरा काइनेटिक में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी दिए थे, क्या फिर इस पॉइंट पे आते समय क्या वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर उस वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से क्या ये बॉडी और आगे चली जाएगी। मतलब क्या स्टार्टिंग में यहां भी वेलोसिटी दिए, क्या आते समय यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, और वो जो वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ क्या वो इस डायरेक्शन में हुआ। अब क्या इस डायरेक्शन में जब वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ तो क्या ये ब्लॉक आगे, मतलब ये जो बॉब है क्या आगे भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा, क्योंकि इसके पास अब क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी फिर से आ गया। हाँ की ना। अब जब काइनेटिक एनर्जी आ गया, क्या वेलोसिटी आ गई। अब जब वेलोसिटी आ गई तो फिर आगे गया, तो फिर क्या इस पॉइंट पे क्या फिर से कुछ हाइट अटेन कर लिया, तो क्या इस पॉइंट पे फिर से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब क्या यहां से फिर पोटेंशियल एनर्जी आने के बाद क्या फिर ये आगे जाएगा, क्या इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होगा, पोटेंशियल काइनेटिक, क्या ऐसे ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी। तो अगर हम तुमसे पूछे, ये जो होता है ये मीन पोजीशन होता है, जहां से स्टार्ट करते हो मीन पोजीशन। हम तुमसे पूछे अगर कि ये जो मीन पोजीशन है, मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हो, वहां पे काइनेटिक एनर्जी होती है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक होती है। और जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, क्या है ये एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, काइनेटिक होती है कि पोटेंशियल होती है, काइनेटिक होती है। अच्छा, पोटेंशियल होती है, पक्की बात। लेकिन सोच के देख, कहीं बीच की अगर बात करें, मतलब कहीं भी बीच की, तो क्या दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगी, कोई ज्यादा हो सकती है कोई कम हो सकती है। लेकिन सोच के देख, अब रुक जा, हम समझा रहे हैं पूरा, चिंता मत करो। अगर बीच की बात करें तो क्या काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों साथ साथ हो सकती है। अब कोई ज्यादा हो सकती है कोई कम हो सकता है। अच्छा सर, आ जाओ थोड़ा सा एक बार और इस चर्चा को देखते हैं अलग तरीके से। अच्छा देखो, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। चलो मान लो कि ये जो था अपना, ये जो है ये मेन पोजीशन है, मतलब ये वाला पोजीशन, और ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। कोई दिक्कत। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये वाला ब्लॉक क्या सबसे पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर क्या यहां गया, फिर एक्चुअली में आके यहां रुक गया, मतलब यहां गया, फिर यहां गया, फिर ये फिर यहां के स्टॉप। मतलब क्या इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू, पक्की बात। अच्छा, इस पॉइंट पे ये मेन पोजीशन है, देख ध्यान से देखना। इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी जो होगा मैक्सिमम होगा, पहले दोगे तभी तो आगे भागेगा। अब जब आगे गया, जब तो क्या वेलोसिटी घटती जाएगी, वेलोसिटी घटती जाएगी, और हाइट, यानी कि वेलोसिटी घटना और हाइट बढ़ने का मतलब
पोटेंशियल एनर्जी क्या इंक्रीज कर रही है। अब जब इस पॉइंट पे आया तो क्या वेलोसिटी जीरो हो गई, पक्की बात। या इसको ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी घट रही है, और वेलोसिटी घट रही है यानी कि एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, घट रहा है। या एक्सेलरेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है, सोच ले, घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सोच। एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो तुम लोग, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। वेलोसिटी अगर घट रही है तो क्या बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही होगी ना यार, तो क्या यहाँ डी एक्सेलरेशन हो रहा है, हाँ कि ना। अच्छा रुक, अब क्या इस पॉइंट पे जब आए तो क्या वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो। अच्छा वेलोसिटी जीरो हो गई सर, वेलोसिटी जीरो हो गई। तो क्या जो बीच की भी अगर बात करोगे, किसकी बात करोगे, बीच की बात करोगे, तो क्या इस केस में क्या थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, थोड़ा थोड़ा काइनेटिक एनर्जी भी होगा। अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल भी होगा, थोड़ा थोड़ा काइनेटिक होगा। अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा काइनेटिक, थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल। सोच के देखा, अब इस प्रोसेस की अभी बात कर रहे हैं, अभी आगे नहीं गए, अब इसमें और 2-3 बात बताना है। इस प्रोसेस के दौरान क्या डी एक्सेलरेशन हो रहा है, और डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो क्या फोर्स पीछे लग रहा है। अरे यार सोच के देख, अगर ये जो ब्लॉक ऊपर गया, क्या इस जब ब्लॉक ऊपर जा रहा था, क्या हर सिचुएशन में फोर्स तब भी हर समय पीछे है। सोच के देख, अगर ये ब्लॉक यहां से यहां तक गया तो हर सिचुएशन में फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, क्योंकि अगर फोर्स पीछे की तरफ नहीं लगता तो वेलोसिटी कभी जिंदगी में जीरो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन सोच के देख, फोर्स पीछे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आगे हो रहा है, तो क्या ये एसएचएम है कि नहीं है, यही हमको बताना था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। क्या स्प्रिंग में भी यही होता है, ना एक बार और नहीं सुन लिए तो हो गया, नहीं तो गया। स्प्रिंग में भी यही होता है, फोर्स आगे, फोर्स जिस डायरेक्शन में, क्या डिस्प्लेसमेंट उसके जस्ट पीछे। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब यहां से यहां तक गया, सोच के देख यहां से यहां तक गया, तो क्या वेलोसिटी घट रही है यार, क्या डी एक्सेलरेशन हो रहा है यार, क्या फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है यार, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है यार, तो क्या ये एसएचएम है कि नहीं है। क्या काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, क्या ये भी समझ में आ रहा है, पक्की बात। अच्छा क्या इस सिचुएशन पे क्या पोटेंशियल एनर्जी जो होगा मैक्सिमम होगा, पीई मैक्स, हाँ की ना। अब जब यहां से आए तो क्या पोटेंशियल एनर्जी तब भी यहां पे मैक्सिमम, और बीच में क्या काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों साथ साथ रहेगा। लेकिन इस सिचुएशन पे फिर से क्या काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी, हाँ की ना। फिर से इस सिचुएशन में जब यहां से यहां आओगे, जब यहां से यहां आओगे तो क्या फिर से वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से यहां तक घटना, लेकिन फिर यहां से यहां तक बढ़ना, वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अच्छा सर, वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो गई सर, वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब इस पोजीशन पे आए तो क्या वेलोसिटी मैक्स, फिर आगे गया, अरे यार फिर आगे गया कि नहीं गया, और जैसा ही फिर आगे गया, जैसा ही फिर आगे गया, तो सोच के देख इसके ऊपर का जो फोर्स होगा वो उसको रोकना चाहेगा, क्योंकि जब आगे जाएगा तो फोर्स क्या पीछे की तरफ लगेगा ना यार, तो वो उसको रोकना चाहेगा, वो उसको। लेकिन वेलोसिटी बोलेगी, वेलोसिटी बोलेगी कि तू तो मुझे अभी तक बढ़ा रहा था, अब क्यों घटाने लगा साले, मैं तो आगे जाऊंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। सोच के देख, यहां से यहां तक जब गए, ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस में यहां से यहां तक गए तो फोर्स पीछे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। लेकिन नीचे वाले प्रोसेस में जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, तो फोर्स क्या वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि फोर्स ही वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, और जब फोर्स वेलोसिटी को बढ़ा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब वेलोसिटी बढ़ रही है भैया तो वेलोसिटी को फोर्स ही बढ़ा रहा था, तो जब ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो क्या वही फोर्स इसको रोकना स्टार्ट कर जाएगा। तो वेलोसिटी इसको बोलेगी ना कि बेटा तू तो मुझे अभी तक बढ़ा रहा था, क्या तू ही मुझको घटा रहा है, हाँ कि ना। तो कोई ये चाहेगा कि साला ये मुझे अभी तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अब क्यों घटा रहा है, मैं तो जाऊंगा आगे। क्या उसके अंदर आएगा कि नहीं एटीट्यूड, तो इसके अंदर भी एटीट्यूड आएगा कि मैं तो आगे, क्योंकि ये तो अभी तक मुझे बढ़ा रहा था लेकिन अब मुझे घटाने की कोशिश, तो ये आगे चला गया। लेकिन अब यहां से यहां तक फिर से फोर्स इसके पीछे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, फिर से इसी तरह प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या है, क्या पेंडुलम का कॉन्सेप्ट जो होता है एसएचएम होता है, और क्या स्प्रिंग में भी यही सेम सिचुएशन होती है, हाँ कि ना। क्या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ी थोड़ी फील आई, कोई दिक्कत वाली बात। अब हम जब वर्क एनर्जी थ्योरम पे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा तुम लोग को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है,
कर इसको पहले लिख ले सजा के, जैसे भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो लिख लो। हम वर्क एनर्जी थ्योरम पे डायरेक्ट नहीं कूदना चाहते हैं क्योंकि तुम लोग अभी जस्ट 10 से 11th आए हो, ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फील कर लोगे ना तो सही रहेगा। बात समझ में आ रही है? ये जैसे भी लिखना है, जो भी लिखना है यहाँ पे ऐसे लिख लो, हिंदी में ना ऐसे स्टार स्टार बना बना के साइड में लिख लो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर यहाँ पे लिख लो कि फोर्स, इस केस में ऐसे करके देख, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लिख। चल हम बता रहे हैं, एरो करके हम बताते जाएंगे। पहले ये फिगर बना लो और जो डायरेक्शन हम जैसे जैसे बनाए वो बना लो, फिर हम बताते हैं कैसे लिखना है। एरो जहां बनाएंगे वैसे ही एरो बना के स्टार बना के पॉइंट लिखना, ताकि घर पे जाके पढ़ो। गोलगप्पा खाओ मोहित? गोलगप्पा नहीं? बहुत सही। चलो, वैसे पहन रहे थे ये शर्ट तो दो लोग मना कर रहे थे, लेकिन हम बोले नहीं साला आज पहनेंगे जरूर। ठीक लग रहा मोहित? बहुत सही। कह रहे थे फट जाएगा, हम बोले वाह यही तो चाहिए, फट जाए, भौकाल बन जाए। बहुत सही। पानी पीने वाला है? दो। जल्दी लिखो, फिर उसके बाद स्टार बना के कुछ पॉइंट लिखवाएंगे ताकि फोर्स आगे पीछे वाला सीन समझ में आए। जल्दी करो। मोबाइल लाया कोई? नहीं। क्यों तुम्हारे मोबाइल से, तुम्हारे हाथ से मोबाइल छीन लिया गया क्या? तुम्हारे हाथ से? तुम नया लो यार। अच्छा अगले महीने में बोलो, इकलौते हैं हम, ध्यान दीजिए। ऐसे कैसे मार के एक बार, ऐसा हो ही नहीं सकता मार के भगा दे। चैलेंज ले लो कि मार के भगा दीजिए, देखो फिर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि मार के भगा दिया जाए, वो भी इकलौते को। अरे यार सब, अरे साला सुन न ले, सुनाते तो नहीं हो? नहीं। बहुत से मैं तो सुन लेके बोलेगे साला ये क्या मास्टर सिखा रहा है। इसके शक्तियों को याद दिला रहा है कि ये शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मोहित तुम मत ट्राई करना, 2-3 लोग हैं ना, हाँ तो तुम मत ट्राई करना यार, तुम ट्राई करोगे तो पक्का भगा दिया जाएगा। भाग साला। हो गया? लिखो स्टार बना के, तो यहां पे स्टार बनाओ ऐसे, यहाँ पे। यूट्यूब आप लोग भी लिखिए साथ साथ, जो 11th में है, और 12th वाले भी अगर मान लो नहीं पढ़े नहीं जानते तो फिर मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार बनाओ, लिखो लिखो कि इस प्रोसेस में हम स्टार्टिंग में वेलोसिटी देते हैं, ब्रैकेट में लिख लो काइनेटिक एनर्जी मैक्स, के मैक्स लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो के मैक्स। स्टार्टिंग में हम वेलोसिटी देते हैं और पेंडुलम कुछ टाइम के बाद मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है। सोच के देखिए मैक्सिमम हाइट है इस समय पेंडुलम के लिए, क्योंकि उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है, उस पॉइंट पे एच मैक्स हो जाता है और वेलोसिटी 0 हो जाती है। उस पॉइंट पे एच मैक्स हो जाता है और वेलोसिटी 0 हो जाती है, और उस पॉइंट पे एच मैक्स हो जाता है, मतलब हाइट मैक्सिमम हो जाती है और वेलोसिटी 0 हो जाती है, इस पूरे टाइम के दौरान, इस तरह लिखोगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा, ज़्यादा इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ो। इस पूरे टाइम के दौरान
इस पूरे टाइम के दौरान बॉब के ऊपर इस पूरे टाइम के दौरान बॉब के ऊपर फोर्स पीछे की तरफ लगता है, फोर्स पीछे की तरफ लगता है, फोर्स पीछे की तरफ लगता है, जो कि वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करता है, जो कि वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करता है। बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करता है। हो गया? अब यहां पे एरो करके लिखूं, यहां पे ऐसे करके, यहां पे ऐसे, इस वाले इस पॉइंट पे अब लिखो, स्टार्टिंग में हाइट मैक्सिमम होती है, स्टार्टिंग में हाइट मैक्सिमम होती है, स्टार्टिंग में हाइट मैक्सिमम होती है, जिसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जिसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, बट फोर्स के वजह से, बट फोर्स की वजह से बॉब के ऊपर, बट फोर्स की वजह से बॉब में लिखना, बट फोर्स की वजह से बॉब में वेलोसिटी आना स्टार्ट हो जाती है, वेलोसिटी आना स्टार्ट हो जाती है। और यहां पे फोर्स की डायरेक्शन भी बना लेना ऐसे करके, ताकि क्लियर रहे कि इधर फोर्स लग रहा है। वेलोसिटी आना स्टार्ट हो जाती है और वह फोर्स की डायरेक्शन की वजह से, और वह फोर्स की डायरेक्शन की वजह से बॉब में मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे आती है ना, तो वो लिख लो, एट मीन पोजीशन मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है एट मीन पोजीशन। अब यहां पे ऐसे लिखो, एट मीन पोजीशन। हो गया? अब लिखो, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू फोर्स। क्या फोर्स की वजह से ही वेलोसिटी मैक्सिमम होती है? हाँ कि ना? ड्यू टू फोर्स। हो गया? ड्यू टू फोर्स। लेकिन फिर उसके बाद वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से, वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से, फिर उसके बाद वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से बॉब आगे मूव कर जाता है, बॉब आगे मूव कर जाता है, बॉब आगे मूव कर जाता है और फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लगने लगती है, और फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लगने लगती है, फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लगने लगती है, फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लगने लगती है। हो गया? फोर्स की डायरेक्शन, क्या बोले? फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लगने लगती है, जिसके वजह से वेलोसिटी घटने लगती है। जाहिर सी बात है, यहां से यहां तक आओगे तो वेलोसिटी घटेगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी घटने लगती है, जिसके वजह से वेलोसिटी घटना स्टार्ट कर जाती है, वेलोसिटी घटने लगती है।
और वो काइनेटिक एनर्जी एट मेन पोजीशन, और वह काइनेटिक एनर्जी एट मेन पोजीशन, एनर्जी एट मेन पोजीशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है एट मैक्सिमम हाइट, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है एट मैक्सिमम हाइट। अबे याद थोड़े ना, पूछ लो अब। बीच में मत टोका किया करो। अरे बस इतना समझो कि मेन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी एक्सट्रीम पोजीशन पे कन्वर्ट होकर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जा रही है। अब एक्चुअली में हम ये क्यों लिखवाए हैं, लिखवाए इस वजह से जो समझाएं वही लिखवाए हैं। लिखवा इसलिए दिए ताकि तुम लोग का बाद में जब घर जाके समझने की कोशिश करो तो जैसे हम चिल्ला के यहाँ समझाएं तुम लोग को, वैसे तुम भी चिल्ला के अपने आप को समझा सको, ताकि उसमें जब कुछ भूलो, कुछ पॉइंट मिस हो तो वो पॉइंट ये पढ़ के समझ याद आ जाए कि अच्छा ये था। बात समझ में आ रही है। अब हम चाह रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम आज पढ़ाए ही ना, थोड़ा सा इसी तरह का और चर्चा करें। कितना टाइम हो रहा है? 4:36। चलो हम निपटा देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम हल्का सा चर्चा कर देंगे और एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन तुम लोग को हमको ये साबित करना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? हमको ये साबित करना है। हम इसीलिए अभी तक माहौल बना रहे थे। बात समझ में आ रही है? ताकि जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाएं तो तुम लोग डरो मत, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे ना वर्क एनर्जी थ्योरम, पक्का डर जाओगे। लेकिन जो भी 11th का बच्चा देख रहा है, अगर मेरे भरोसे पे हो, बस ये लेक्चर और अगला लेक्चर, वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं मोहित? अब देख, वर्क एनर्जी थ्योरम टफ नहीं लगने देंगे, गारंटी इस बात की। बात समझ में आ रही है? अच्छा देख, वर्क एनर्जी थ्योरम अब नहीं बताएंगे, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बिना वर्क एनर्जी थ्योरम बताए। देख कैसे, फिर बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाएंगे, और जब वर्क एनर्जी थ्योरम पूरा बता देंगे तो बोलोगे अबे ये तो क्या ही था। बात समझ में आ रही है? आ जाओ देखो, अब आ जाओ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही बेस्ड है, लेकिन हम लोग पहले करते हैं। आओ देखो, मान लो, क्या करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, शर्म आ रही है पूछते हुए। अच्छा, ये अपने पास क्या है? जमीन है। क्या है? जमीन, ग्राउंड है ये। और यहां पे मान लेते हैं बॉल रखा हुआ है। क्या रखा है? इस बॉल का मास मान लेते हैं कितना है? m है, और ये h हाइट पे रखा हुआ है। कितने हाइट पे? h हाइट पे रखा हुआ है। अब इस बॉल को क्या किए हम लोग? ड्रॉप्ड। क्या किए? छोड़ दिए। तो अब हम तुमसे कि इस बॉल की मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ जब ये जमीन पे टकराएगी। क्या क्वेश्चन है? सिंपल क्वेश्चन एकदम, शर्म आ रही है पूछते हुए। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बॉल, अरे रुक ना, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बॉल टकराना, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर टकराना, जस्ट बिफोर टकराना। बिफोर मतलब पहले ना, हाँ, जस्ट बिफोर टकराना। क्या टकराने से, क्योंकि टकराएगा तो तुरंत टकराते ही जीरो, लेकिन टकराने के जस्ट पहले क्या मैक्सिमम होगी? क्या वही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी? मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर टकराना। काइनेमेटिक्स, सिंपल काइनेमेटिक्स है। अरे यार, बॉल ड्रॉप किए तो क्या जमीन पे जाते समय क्या मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो? अबे काइनेमेटिक्स पढ़े हो ना, तो निकाल। जस्ट सिंपल काइनेमेटिक्स से निकालना है, सिंपल काइनेमेटिक्स से, ज्यादा ट्रिम्मा नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा, चिंता मत करो, 2 लेक्चर देखना पड़ेगा, ये और अगला। हम डायरेक्ट नहीं बताना चाह रहे 11th में हो तुम लोग, और ये जो लेक्चर देखेगा वो 11th का भी बच्चा देख सकता है, 12th का भी देख सकता है, ड्रॉपर भी देख सकता है, और तीनों को जरूरत पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम 12th में हो और 11th पढ़ रहे हो, यानी कि तुम्हारा 11th वीक है, और अगर तुम ड्रॉपर हो तो जाहिर सी बात है तुम 11th 12th अच्छे से नहीं पढ़े, तभी तुमको ड्रॉप लेना पड़ा। तो तुम देखो ये लेक्चर, है कि नहीं मोहित? है कि नहीं? क्या सही से दिख रहा है कि नहीं मोहित? बहुत सही दिख रहा है। जाओ सब्सक्राइब करो जल्दी, अरे मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत डाले हैं फोटो, बहुत डाले हैं। लेकिन ये ना कोई बोल दे साला कि ये साला पढ़ा रहा है IIT के बच्चों को और बोल रहा है इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, बच्चे इंस्टाग्राम चलाने लगेंगे। आए मोहित,
ऐसा आरोप लग सकता है क्या? हाँ, लग सकता है? नहीं तो चलो कोई बात नहीं, आईआईटी जब निकल जाएगा तब जाके फॉलो करना। आओ, अरे बताए, अरे आ गया ना, कितना है आंसर बताओ। अरे तो क्या करना क्या है इसमें, ऐसा ऐसा क्या तोप है क्या इसमें कुछ? अरे सिंपल काइनेमेटिक्स है, क्या कर रहे हो, क्या किए हो बताओ हमको, क्या किए हो तो हम बताए, नहीं तो तुरंत आगे बढ़ेंगे ना यार। अच्छा कर रहे हो, मतलब हाँ सही चल रहे हो, चलो करो, अच्छा करो करो, यूट्यूब तुम लोग भी करते रहो, यूट्यूब तुम लोग भी करो, साथ में करो, क्योंकि कट करना पड़ता है हमको, बड़ा दुख होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कुछ बोलते रहे ताकि यूट्यूब भी सुनता रहे। यूट्यूब करो, ये सिंपल काइनेमेटिक्स है यार, जल्दी करो। ए इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे साला चिल्ला रहा है, कई दिन से चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो, दो पानी पिलाओ, अच्छा इधर दो। तुम लोग कहीं और नहीं ना जाना है, हम पानी पी खत्म कर देंगे, कल से अपना लाना पड़ेगा। बस हो गया, देख क्या हुआ है, सिंपल काइनेमेटिक्स है, बॉल ड्रॉप किए यहां पे गिरा, बॉल ड्रॉप किए यहां पे गिरा, देख अबे रुक जा, आ गया, चलो आया तो कम से कम। क्या किए, देखो 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 इधर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh फॉर्मूला होता है, हाँ की ना, पक्की बात, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा सोच के देख, अगर ग्रेविटी को अगर नीचे की तरफ नेगेटिव लोगे तो क्या ग्रेविटी माइनस, लेकिन हाइट भी माइनस, तो क्या ये माइनस माइनस प्लस ही कर देगा, कोई दिक्कत? अच्छा क्या जब ड्रॉप किए तो क्या u जीरो, अरे ड्रॉप किए तो u जीरो, स्टार्टिंग में u जीरो लिख दे रहे हैं, u जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, u जीरो। अच्छा u जीरो सर, u जीरो, अच्छा तो क्या जो वेलोसिटी स्क्वायर होगा क्या 2gh के इक्वल हो जाएगा? क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2gh हो जाएगा यार, इसमें कोई शक वाली बात? क्या इस तरह काइनेमेटिक्स से तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो इस चीज को? अच्छा अब हम तुमसे कुछ चीज पूछ रहे हैं, बताना, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अब हम लोग, कोई दिक्कत? अच्छा यहां पे इस पॉइंट पे, यहां पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जब ये टकराएगी, जब ये, तो कौन सी एनर्जी है? अच्छा काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? क्या पोटेंशियली एनर्जी क्या काइनेटिक में बदल गई? क्या मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी थी क्या उतना ही काइनेटिक में बदल गई? अच्छा जितना काइनेटिक सॉरी जितना पोटेंशियल एनर्जी था उतना किस में चेंज हो गया? काइनेटिक में चेंज हो गया। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh। अच्छा पोटेंशियल mgh है। अच्छा जब ये काइनेटिक में बदला तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? अरे अबे ये बताओ, ये ठीक है इसके होगा, एकदम सही बोले हो, ये इसी के इक्वल होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 है mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है। अरे तो वो लिखना होगा ना, ये अगर पोटेंशियल है ठीक है तो क्या हाफ mv स्क्वायर होगा? इक्वल क्यों लगाए? क्योंकि जितना पोटेंशियल था क्या वही काइनेटिक में चेंज हुआ होगा, इसमें कोई शक वाली बात? अच्छा क्या m से m कैंसिल हो गया क्या? क्या 2 इधर आ गया क्या? क्या रूट इधर लगेगा तो क्या v इज इक्वल टू रूट 2gh हो जाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये काइनेमेटिक्स से तुम निकाल लिए ना, तो ये जो काइनेमेटिक्स से वेलोसिटी निकाले, क्या तुम वर्क इससे भी निकाल सकते हो? क्या एनर्जी कन्वर्जन देख के कैसे पोटेंशियल काइनेटिक में बदल रहा है, कैसे काइनेटिक पोटेंशियल में बदल रहा है, क्या वेलोसिटी में, मतलब जो भी पूछे, जो भी चीज पूछे, वो क्या हाइट पूछ ले, क्या बता सकते हो यार? हाँ की ना? तो क्या कुछ भी अगर पूछेगा तो क्या इससे भी बताया जा सकता है एनर्जी का कन्वर्जन देख के कि क्या काइनेटिक पोटेंशियल में बदल रहा है या पोटेंशियल काइनेटिक में बदल रहा है, क्या इक्वल करके सब कुछ सॉल्व कर सकते हो? ये जो क्वेश्चन है, ये जो किए हम, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का एक रूप है। क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम इज मतलब एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट, लेकिन ये एक रूल है, मतलब छोटा सा पोर्शन है जो हम तुम लोग को दिखाए हैं। लेकिन सोच के देख, हम क्यों इतने देर से कभी से चिल्ला रहे हैं, क्यों बार बार बोल रहे हैं काइनेटिक पोटेंशियल, ताकि हम ये प्रारूप तुम लोग को दिखा सके, ये पोर्शन दिखा सके काइनेटिक सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम का। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन कुछ भी कठिन लगा क्या? सिंपल एकदम कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लिए कि पोटेंशियल काइनेटिक में बदल गया। लेकिन अब टाइम है कि हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को एक बड़े सिनेरियो में देख पाए या पढ़ पाए। क्या इजी लग रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम? है अच्छा टॉपिक है, लेकिन कठिन नहीं है।
सोच के देख, क्या इस फॉर्मूले को सॉल्व करने से बजाय क्या डायरेक्ट ये देख के बता सकता था कि यहाँ पे mgh है, यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर, खट से वेलोसिटी आ गई। तो ये बात अभी से डिसाइड कर लो, हम वर्क एनर्जी से तुम लोग डरो मत, इसीलिए बस इतना भोंक रहे हैं ताकि तुम लोग को डर उस चीज से, क्योंकि तुरंत डर लग जाता अगर हम छाप दिए होते तो। पक्का था वो, एकदम 100% श्योर था। और वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्ट पढ़ाते, ड्रॉपर को जस्ट पढ़ा देते। अगर मान लो ड्रॉप ईयर में होता या 12th में बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहा होता, डायरेक्ट पढ़ा देते। लेकिन 11th को जब डायरेक्ट पढ़ा दोगे तो वो 2 साल आगे के आने वाले 2 साल तक वर्क एनर्जी थ्योरम से भागेगा। और स्कूल में उम्मीद भी मत करना कि वर्क एनर्जी थ्योरम, बस इतना बोलेंगे लोग कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस खत्म, वर्क एनर्जी थ्योरम क्लोज। हाँ बस, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही बोल के खत्म कर देंगे। यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, यही बोल के समाप्त। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम पे हम लोग हसड़ मचा के क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये तो बस छोटा सा क्वेश्चन था। इतना हम बार बार क्यों बोल रहे हैं? ताकि तुम लोग को डर ना लगे। 2x पे करके देखो अगर जो बच्चों को आ रहा है, और 11th वाले बच्चे तो एकदम -0.5 पे करके देखो। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़े। वर्क एनर्जी थ्योरम आज भी पढ़ाएंगे, कल भी पढ़ाएंगे। आज बस हल्का सा दिखा दे रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। बात समझ में आ रही है? फिर कल आराम से डिस्कशन किया जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। देख, और लिखे थे कि नहीं ये अरे ये चीज मतलब ये आ रहा था पहले ही, तुम लोग टिक कर लिए थे क्या? अरे वाह, कौन? कब? अच्छा 10 में था, चलो ठीक है यार। लेकिन वही जो 10 का टॉपिक है वो वर्क एनर्जी थ्योरम है। शायद उस समय बोले भी होंगे कि हम कि वर्क एनर्जी थ्योरम में आएगा ये। हाँ, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम का पोर्शन है ना, इसीलिए बोले होंगे। चलो लिख लो, लिखो। हो गया? अच्छा, देख हम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, कल हम अच्छे से वर्क एनर्जी थ्योरम पे चर्चा करेंगे। बस हल्का सा दिखा रहे हैं, बस हल्का सा, ताकि आज तुम लोग ये समझ के जाओ कि वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिए हैं हल्का हल्का। फिर कल पूरा बात करेंगे एकदम पूरा, एकदम अच्छे से। कल और अच्छे से समझ पाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम को। लेकिन आज बस देख लो। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हेडेक लिख लेना, ठीक है? ज़्यादा डेफिनेशन पे बकवास नहीं करेंगे। अच्छा देख, जो आए, अरे बोलो ना किसका? अरे ऐसे अरोरा में, अरे तुम इधर देख ना, डिफिनेशन खुद से लिख लोगे, हम ही बोलेंगे डिफिनेशन। सुनना होगा सुन लेना। एफनेट जो होता है, क्या होता है? एफनेट वो किसके इक्वल होता है? एम ए। इसमें कोई कष्ट वाली बात? अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे मास्टर पढ़ाएगा? हमको पता है, स्कूल में, स्कूल जाने की कोई जरूरत है। एफनेट इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, एफनेट इज इक्वल टू एम। सोच के देख काइनेमेटिक्स अगर अच्छे से आती है तो बाकी में दिक्कत, और काइनेमेटिक्स अच्छे से नहीं आती है तो हाँ, एक ही जगह हम लिख रहे हैं वी डी वी बाई डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, एफ नेट डी एक्स को इधर ला सकते हैं, इज इक्वल टू एम वी डी वी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्या जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या ये एफ नेट है तो क्या ये जो पूरा आएगा क्या डब्ल्यू नेट आएगा? इसमें कोई कष्ट वाली बात? इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है, ये वर्क डन है। और ये जो एम वी स्क्वायर बाई 2 आया है, एक्चुअली में ये एम वी स्क्वायर बाई 2 नहीं है। क्यों बोल रहे हैं? देख, सुन, बता रहे हैं, सोच के देख। ये जो एम वी डी वी लिखे हैं, ये जो एम वी डी वी लिखे हैं, हम इसको लाइन ही से कर दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई 2। अरे तो क्या लिमिट भी तो लगेगा? अरे स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी ना u, और फाइनल में कुछ फाइनल वेलोसिटी v होगी कि नहीं होगी? अब हो सकता है कि इनिशियल में u 0 हो, हाँ कि ना? लेकिन क्या अगर अपनों को ये जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से लेके कंसीडर करना चाहिए। तो क्या ये जो होगा क्या डब्ल्यू नेट हो जाएगा? तो और ये क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2, हाँ कि ना? क्या दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी फाइनल, क्योंकि ये v की बात कर रहे हैं, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाँ कि ना? और दिस इज डब्ल्यू नेट। आप सोच के देखिए, जो डब्ल्यू नेट है इसमें हर तरीके का वर्क डन आ गया। अगर तू किसी ब्लॉक की, जैसे मान लो किसी जनरल ब्लॉक की बात कर रहे हैं, अगर ये चीज नहीं समझ में आई ये लाइन, लेकिन अभी से इतना समझ में आ गया कि जो टोटल वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ कि ना? क्या वर्क एनर्जी थ्योरम इतना समझ में आया कि नहीं आया कि जो टोटल वर्क डन होता है क्या
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। कल और अच्छे से समझ में आएगा, हम जानबूझ के नहीं समझाए, लेकिन क्योंकि हम नहीं चाहते कि आज तुम लोग समझो, हाँ कि ना। अच्छा, ये जो टोटल वर्क डन है, ये जो टोटल वर्क डन है, सोच के देख, हल्का जी से बताएंगे, इसलिए कोई ये लिख के नहीं जाएगा साला वर्क एनर्जी थ्योरम पूरा नहीं पढ़ा है, मारेंगे गिरा के। बात समझ में आ रही है? देख, ये जो W, ये तो समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मान ली ये ब्लॉक है, ये मान ली, ये हम पूरा नहीं बताना चाह रहे हैं, चल सोच के देखा। अच्छा, ये ब्लॉक अगर है, अगर ये ब्लॉक है, इस पे कितना फोर्स लग सकता है, सोच के देख, अगर कितना फोर्स लग सकता है। इसमें हर तरीके का फोर्स तुम लोग लगा सकते हो। तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े रही हो, दो तरीके का चीज पढ़े, एक ग्रेविटेशनल और एक स्प्रिंग, हम दोनों लगा दे रहे हैं। क्या इस पे स्प्रिंग लग सकता है? स्प्रिंग लग सकता है। क्या स्प्रिंग की वजह से फोर्स आ सकता है? क्या इस पे अगर एक्सटर्नल फोर्स भी लग सकता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी फोर्स लग जाए एक्सटर्नली, हाँ कि ना, वो भी लग सकता है। अच्छा, तो अगर मान लो कोई दूसरा बॉडी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या सूडो फोर्स भी लग सकता है? अरे यार, क्या फोर्स बहुत सारे लग सकते हैं ना। और अगर इस ये एच हाइट पे रखा है, मान लो स्प्रिंग से कनेक्टेड और एच हाइट पे रखा है, तो स्प्रिंग के साथ क्या ग्रेविटेशन भी लग सकता है? क्या उस तरह का क्वेश्चन भी कराए थे जिसमें हम स्प्रिंग ऐसे ऐसे करके हाइट एच पे रखे थे, पिछला लेक्चर जाके देख लो। ना काट नहीं रहे थे, अरे जो बॉल नीचे ऐसे गिरा रहे थे तो स्प्रिंग दब जा रहा था एच हाइट से, जब फेंक रहे थे ऊपर से, अरे जो स्प्रिंग दब रहा था, जो -x कर रहे थे हम, तो क्या वहां पे स्प्रिंग भी आया था, ग्रेविटेशन भी आया था? क्या उसमें अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे तो क्या एक्सटर्नल फोर्स भी आता? तो क्या सोच के देख, और ग्रेविटेशन भी आता, हाँ कि ना। और सोच के देख, अगर यहाँ पे अगर जमीन रख दे और यहाँ पे न्यू लगा दे, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाएगा? क्या हर तरीके का फोर्स एक ब्लॉक के ऊपर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो जब डब्ल्यू नेट की हम बात कर रहे हैं ना, तो इस डब्ल्यू नेट में वो हर तरीके का वर्क डन है। ये जो एफ नेट है, एक्चुअली में ये एफ नेट है क्या? सोच के देख, एफ नेट क्या है? एफ नेट इज एफ एक्सटर्नल प्लस, देख हम लिख दे रहे हैं, एफ नेट इज क्या? एफ नेट इज एफ एक्सटर्नल प्लस एफ सूडो फोर्स, क्योंकि अगर सूडो लग रहा है तो सूडो फोर्स भी होगा, प्लस अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो क्या वो फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा, और क्या बोल, ग्रेविटेशन का, तो एफ क्या ग्रेविटी की वजह से भी लगेगा, और स्प्रिंग है तो क्या एफ स्प्रिंग की वजह से भी लगेगा। मतलब क्या वो सारे फोर्स इंक्लूड हो जाएंगे जो कि इस सिस्टम पे लग रहे हैं, और क्या उस सारे फोर्सेस की वजह से क्या डब्ल्यू नेट आएगा? अब ऐसा हो सकता है, ये तो मैक्सिमम केसेस हैं। अरे हम जब चर्चा करेंगे तो क्या सारे केसेस का एक साथ चर्चा करेंगे ना यार, क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं ना। अब कुछ टाइम ऐसा होगा जब ये फोर्स प्रेजेंट होगा, बाकी प्रेजेंट नहीं होंगे, या ये दो फोर्स प्रेजेंट होगा, बाकी ये तीनों फोर्स नहीं प्रेजेंट होंगे, या सारे प्रेजेंट होंगे, या कोई एक प्रेजेंट होगा। क्या अगर ये मान ले नहीं प्रेजेंट है, 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 तो क्या ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो? क्या तो जो वर्क डन आएगा, ये जो वर्क डन आएगा डब्ल्यू नेट, क्या अब उस टाइम पे केवल ग्रेविटेशन की वजह से ही आएगा? अरे तो ये तो टोटल फोर्स प्रेजेंट हो सकता है ना यार, हम तो तुमको दिखाने के लिए ना बोल रहे हैं। लेकिन इसमें से कोई अगर एक प्रेजेंट ना हो तो क्या उसको जीरो मान लोगे? तो बाकियों की वजह से डब्ल्यू नेट निकाल के इसके इक्वल दिखा दोगे, और जो क्वेश्चन में पूछा है निकाल लोगे। लेकिन क्या, लेकिन अब ध्यान से इस चीज को देख, क्या कर, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, ये तो सूडो फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन जो स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या कंजर्वेटिव है? हाँ कि ना? क्या ये कंजर्वेटिव है ना? क्या स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल तो कंजर्वेटिव है ना? तो जो मैक्सिमम सवाल तुम लोग के पास आएगा ना, वो इसी केस का रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स का। मतलब ये सारे फोर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, मैक्सिमम सवाल इस पे आएगा। लेकिन हम जानबूझ के ये सारे फोर्सेस को एक साथ लेंगे ताकि, अरे यार क्या इसमें कुछ कठिन है क्या? क्या सारा फोर्स है ना? अरे तो अगर ये फोर्स दिया, ये सबको ऐड कर लेना। अब चाहे कंजर्वेटिव दे दे, चाहे नॉन कंजर्वेटिव भी ऐड कर दे, चाहे एक्सटर्नल लगा दे, क्या सबको ऐड कर सकता है ना? तो फिर कठिन है ये? तो हम बता रहे हैं, बात समझ में आया? तो वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ कठिन है क्या? नहीं, कल इसको और अच्छे से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम यहाँ पे हेडिंग लिख के स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। हल्का हल्का फील आया, बस हल्का हल्का फील आना चाहिए, ताकि जब कल बात करें तो खट 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 करके दिमाग में क्लिक करता जाए, है कि नहीं मोहित? और एक बात और सुन ले, जब हम सूडो का बात कर रहे हैं ना, जब हम सूडो का बात कर रहे हैं, तो क्या हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? तो याद रखना, जब कभी भी एक फोर्स को अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व करने लगे ना, तो बाकी ये जो काइनेटिक एनर्जी भी लिखोगे वो भी उसी फ्रेम में लिखोगे, नॉन इनर्शियल में। सोच के देख, अगर मान ले तुम चल रहे हो और सामने से गाड़ी आ रही है,
तो तुम लोग को हम समझाए थे ना, रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो क्या जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या उसमें वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करता है ना, तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम पे डिपेंड करेगी ना। तो अगर सूडो फोर्स आएगा तो उस फ्रेम को भी देखोगे कि कौन सा रेफरेंस फ्रेम से हम बात कर रहे हैं। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कल चर्चा करेंगे। बात समझ में आई? ये लिख लो और निकलो, यूट्यूब लिख लो, खट से लिख लो यूट्यूब। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, तो बता रहे हैं फिर बाद में हम। बहुत अच्छा, ये बताओ क्या चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, चैनल सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो, क्योंकि डेली वीडियो आता है कि नहीं मोहित, पता है कि नहीं तुमको? बहुत सही। तो डेली वीडियो आता है, जल्दी से नोटिफिकेशन बेल दबा दो, लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट करो। अगर कुछ भी पूछना है तो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लो। मेरा नंबर पड़ा हुआ है, शॉर्ट्स में जाके देख लो। कुछ काम है, कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना, ठीक है? बाय।